2024 के प्रीलिम्स का जीएस पेपर 1 का हम लोग आपके कॉन्फिडेंस के लिए डिटेल्ड सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन वाइज देने जा रहे हैं। और अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं जो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग पहला स्टेटमेंट देखेंगे, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। तो ये पहला स्टेटमेंट बोला कि थिकनेस एट द इक्वेटर, विषुवत रेखा के ऊपर जो है ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस ज्यादा होती, और एज कंपेयर टू द आई सेड पोल्स, ध्रुवों की तुलना में पोल्स इक्वेटर पे ज्यादा होता है, ये बताया। स्टेटमेंट 2 बता रहा है एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। तो स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 1 तो हमने देख लिया, अब इसको कंसेप्चुअली हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है। तो यदि मैंने आपको देखा कि मैंने आपको यहाँ पर पृथ्वी दिखाया और ये मैंने 5 डिग्री नॉर्थ और ये हमने 5 डिग्री नॉर्थ और ये 5 डिग्री साउथ, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में लिया, और ये इसके बीच में 0 डिग्री का क्या है आपका विषुवत रेखा है। और पोल्स पे जाएंगे, ध्रुवीय क्षेत्र में जाएंगे 80 टू 90 डिग्री पे जाएंगे, पोल्स पर हम लोग जाएंगे 80 डिग्री टू 90 डिग्री। तो इक्वेटर पे क्या हो रहा है, यदि हम लोग इक्वेटर पे देखेंगे तो सूर्य की किरणें यहाँ पे सालों भर लगभग वर्टिकल लंबवत गिरते रहते, लगभग लंबवत गिरेगी या थोड़ी सी लंबवत से कम, नियर टू वर्टिकल। इस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है, गर्मी बहुत होती है और गर्म हवाएं यहाँ से ऊपर, गर्म हवाएं ऊपर संवहन करती है, और जब संवहन करने की वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर लगभग 15 से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 15 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई को भी हम लोग ले सकते हैं। 15 से 16 या 15 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक इक्वेटर पे हमारा ट्रोपोस्फेयर यहां तक हो जाता है। लेकिन इसके अलावा यदि मैं यहां पर पोल्स पे देखूं तो पोल का रीजन जो ध्रुवीय क्षेत्र है ये काफी ठंडा होता है, तो यहाँ पे कन्वेक्शन की धाराएं नहीं होती बल्कि यहाँ पे हवाएं उतर, तो जहां पर ऊपर जा रही हैं, इसके कारण से यहाँ पर जो ट्रोपोस्फेयर है ये काफी ऊपर तक जा रहा है। और पोल्स पे जब वहां पर संवहन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो हवाएं उतर रही हैं इसकी वजह से यहाँ संवहन नहीं हो रहा है, तो ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई, यहाँ पर 8 से, पोल्स पे दोनों ध्रुवों पे देखेंगे तो 8 से 10। और उसका मुख्य कारण है कि यहाँ कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, गर्मी नहीं, क्योंकि ठंडी हवाएं ऊपर नहीं जाती, गर्म हवाएं ऊपर जाती है और इक्वेटर पे गर्म हवाएं ऊपर जा रही है। अब हम लोगों ने ये जो संकल्पना है, ये कंसेप्ट आपने यदि समझ लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन पर और उसके स्टेटमेंट 1 को हम लोग देखेंगे। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर, तो एट द इक्वेटर बहुत ज्यादा है, एट द इक्वेटर मच इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। ये स्टेटमेंट 1 क्या है हमारा, करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अब इसके बाद देखते हैं एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेटर हाइट्स। इक्वेटर पे क्या होता है, विषुवतीय क्षेत्र में हीट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बहुत ऊंचाई तक, ग्रेटर हाइट तक, बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। वहां पे गर्म हवाओं का कन्वेक्शन अपवर्ड होता है, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट को कन्वेक्शन कहते हैं, संवहन। तो इस कारण से स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, और साथ में स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 बता रहा है स्टेटमेंट 1 का सही एक्सप्लेनेशन है। इस आधार पर यदि हम लोग देखेंगे कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1, इसका मतलब है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस question. Okay, and for the next question we will see in the next video, and recently we will upload, wait for it.